हमारे में सेवा लिखा हुआ है, हमारे में ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या मिलेगा इसका कहीं कोई वर्णन नहीं होता। यहाँ पे आपको टक्कर किससे होगी? एक तरफ विपक्ष में कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद शंकर सिन्हा है और दूसरी तरफ जो एक शक्ति मिश्रा करके उम्मीदवार है, उनको भाजपा से टिकट मिला, वो भी काफी एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में। तो आपकी टक्कर किससे होगी औरंगाबाद में? ये प्रयास करेंगे कि जात पात के नाम से बांट देने का, अब ये होने वाला नहीं है। महागठबंधन की राजनीति और विपक्ष की राजनीति इसी जात पात के नाम पे होती है। जब वही ठुकरा दिया गया, अब बचा क्या होगा? औरंगाबाद ही नहीं, अपने औरंगाबाद की 6 सीट जिस तरह से एनडीए के प्रति लोगों का सकारात्मक रुख है, ये 6 की 6 सीट औरंगाबाद और अपने मगध शाहबाद में फिर से रिपीट करता हूँ, ये एपिसेंटर होने जा रहा है हमारे एनडीए के प्रचंड बहुमत की जीत। और एक झंडे के नीचे आके हम सब लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। ये पार्टी नहीं, परिवार ऐसे ही नहीं कहा जाता है इसको। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार का नाम है। इस परिवार में हम सब जुड़ के रहते हैं और ये सिर्फ औरंगाबाद नहीं, ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हमारी पार्टी की यही संरचना है। जी नमस्कार, मेरा नाम विकेश कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार। देखिए, अभी हमारे साथ उपस्थित हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जो कि बीजेपी ने अपनी सभी उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया, जिसमें नाम आता है औरंगाबाद विधानसभा से त्रिविक्रम नारायण सिंह का। तो चलिए इनसे आज बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो जो जिसमें बीजेपी ने आप पे इतना भरोसा जताया है। सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, आप बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से सबका मैं अभिवादन और स्वागत करता हूं। और हाँ, निश्चित भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े दायित्व के लायक समझा। मैं पार्टी का और अपनी जनता का, अपने अभिभावकों का, अपनी माताओं बहनों का, अपने युवाओं का मैं सादर अभिनंदन, सादर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस लायक समझा कि मुझे एक बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और इस जगह तक पहुँचाया मुझे। जब औरंगाबाद की धरती पे आए आप आज पहली बार, तो कैसा लगा? जनता जनार्दन से मिले होंगे, तो प्यार कैसा मिल रहा है जनता जनार्दन का? नहीं, ये जहाँ हम अभी खड़े भी हैं, मुझे लगता है कि 2002 से हम लोग हैं यहाँ पे और ये मेरी कर्मभूमि ही रही है। और मैंने अपना राजनीतिक करियर भी एक तरह से देखें तो कुटुंबा के प्रभारी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी के नाते यहाँ शुरू किया, फिर जिला प्रभारी और अन्य दायित्वों के साथ में। तो ये मेरा कर्मभूमि रहा है और घर भी है। तो उस तरह से ये मेरा मतलब आज जो प्रेम आशीर्वाद सबसे मिला, वो अपने आप में बहुत उत्साहजनक है। और मुझे लगता है कि औरंगाबाद ही नहीं, अपने औरंगाबाद की 6 सीट जिस तरह से एनडीए के प्रति लोगों का सकारात्मक रुख है, ये 6 की 6 सीट औरंगाबाद और अपने मगध शाहबाद में फिर से रिपीट करता हूँ, ये एपिसेंटर होने जा रहा है हमारे एनडीए के प्रचंड बहुमत की जीत की। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं ना सर कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया? आपने तैयारी की नवीनगर विधानसभा से और आपको सीट औरंगाबाद दिया गया। मैंने तैयारी की। अब मेरे से सारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता सबों ने तैयारी की हर बूथ को जीतने की। सिर्फ उतना ही हमारी तैयारी होती है। हमारे में सेवा लिखा हुआ है, हमारे में ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या मिलेगा इसका कहीं कोई वर्णन नहीं होता है। हमारे पूर्वज, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, कितनों ने सीट तो गिने चुने उंगलियों पे हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और यहाँ किसी को अगर सारे कैंडिडेट को लगा दें और सारे जगह पर लगा दें तो गांव भी कम पड़ जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा नजर आएंगे। तो सबका रोल अपना डिफाइंड है, तो पार्टी सबका अलग अलग रोल तय करती है कि किसको कहाँ जाना है, किसको कैसे लेना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस रोल के लायक मेरी पार्टी ने और बिहार ने, औरंगाबाद ने मुझे समझा इस लायक। अच्छा, औरंगाबाद विधानसभा का मुख्य मुद्दा क्या होगा? जब आप चुनाव में उतरेंगे तो क्या मुद्दा को लेकर अपने क्षेत्र में उतरेंगे? मेरे मुद्दे कभी भी एनडीए के मुद्दों से अलग नहीं होता है। विकास, एक चीज मैं जानता हूं कि इतनी क्षमता है मेरे में कि पटना को मैं औरंगाबाद लेके आऊंगा। अच्छा, पटना को औरंगाबाद लेके आने का मतलब होता है कि सरकार लोगों के दरवाजे पर रहेगी और जितनी योजनाएं केंद्र सरकार और बिहार सरकार की है, वो सारी योजनाओं को जो अभी बचे हुए भी हैं, जैसे अपना मेडिकल कॉलेज का जो जिसकी चर्चा में सब कुछ रहता है, अपने मेडिकल कॉलेज को भी और जो भी अपने बचे योजना है बाकी, उसको हम लोग कैसे मूर्त रूप लेके आ जाएंगे, कैसे किस तरह से हम करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, औरंगाबाद विधानसभा के जो सारे कार्यकर्ता हैं वो खुश है कि नहीं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि औरंगाबाद के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मतलब आपको बाहरी सीट मिलने की वजह से कुछ में नाराजगी भी है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है और तरह तरह की भ्रामक खबरें फैलती हैं। हमारे हर पार्टी का कार्यकर्ता अपना परिवार होता है। हमारे बड़े भाई, हमारे बहन, हमारे अभिभावक, हमारा अपना परिवार होता है। हमारे में
सामने सामने हम लोग जो बात करते हैं वो, और एक झंडे के नीचे आके हम सब लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। ये पार्टी नहीं, परिवार ऐसे ही नहीं कहा जाता है इसको। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार का नाम है। इस परिवार में हम सब जुड़ के रहते हैं, और ये सिर्फ औरंगाबाद नहीं, ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हमारी पार्टी की यही संरचना है। तो मुझे कहीं से इसकी कोई सूचना नहीं है, और पार्टी बिल्कुल मजबूती से और सारे एक एक कार्यकर्ताओं की मदद से ही प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की फिर से बनने जा रही है। अच्छा, नवीनगर विधानसभा में आप मेहनत किए थे सर, औरंगाबाद में आपको सीट दिया गया है, क्या नवीनगर विधानसभा आपको याद आएगी? याद क्यों आएगा, दिल में है, और पूरा का पूरा औरंगाबाद, पूरा बिहार दिल में है। और लगाव तो है, 10 साल हम लोगों ने काम किया, वो एक विशेष ये रहा। कोई दिक्कत नहीं। अब सबको पता है कि एक बार जो संबंध बनता है वो संबंध सासों के साथ ही छूटता है, इसमें कहीं कुछ नहीं। और लोगों में उत्साह भी है, अभिभावकों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और सब लोग मिलजुल के खुश भी हैं। थोड़ा सा रहता है कि हम साथ मिल के काम करते हैं तो चलता है उसमें, लेकिन आज खुश भी है। मैंने कहा कि पार्टी दायित्व फिक्स करता है, पार्टी ने फिक्स किया औरंगाबाद मुझे जाके प्रतिनिधित्व करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। पार्टी ने मुझे लिए रोल तय किया है, और सारे एनडीए के सदस्य, सारे कार्यकर्ता एक साल इस रोल को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको टक्कर किससे होगी? एक तरफ विपक्ष में कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद शंकर सिन्हा है, और दूसरी तरफ जो एक शक्ति मिश्रा करके उम्मीदवार है, उनको भाजपा से टिकट मिला, वो भी काफी एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में। तो आपकी टक्कर किससे होगी औरंगाबाद विधानसभा में? मगध के प्रभारी के नाते, पहले मैं तिरहुत का प्रभारी था, प्रदेश का मंत्री हूँ, और अब मैं मगध का ही प्रभारी हूँ। जमीन पर जो दिख रहा है, और मैं बार बार प्रचंड बहुमत की सरकार और एपी सेंटर अपने मगध शाहबाद को, और खास करके औरंगाबाद जिले को मैं बता रहा हूँ, उसका कारण यही है कि इस बार टक्कर नहीं है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की विकासशील बिहार से विकसित बिहार बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को जब सिद्धि तक हम पहुंचा पा रहे हैं, तो दिख रहा है कि आज विकास एक बड़ा पैमाना अपने आप को बना चुका है, एक बड़ी लकीर खींच चुका है। इसमें अगर हम ये प्रयास करेंगे कि जात पात के नाम से बांट देने का, अब ये होने वाला नहीं है। महागठबंधन की राजनीति और विपक्ष की राजनीति इसी जात पात के नाम पे होती है। जब वही ठुकरा दिया गया, अब बचा क्या उनके लिए? राम आधार सिंह भी आप पे बड़ी कटाच कर रहे हैं, जो भाजपा के नेता हैं। नहीं, मुझे तो उनसे आशीर्वाद मिलता है। हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं, और उन जैसे लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। तो मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनकी पार्टी के प्रति क्या इच्छा है, उनके पार्टी के प्रति समर्पण कैसा है। तो मेरे जानकारी में तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, कोई कुछ भी कहे, मैंने पढ़ा नहीं और ये संभव भी नहीं है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वो तो हमारे सीनियर मोस्ट और बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, वो संभव नहीं है। उन्होंने पार्टी को सींचा है, पार्टी के साथ हमारे रहे, हम सब कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, ये संभव नहीं। चलिए, जाते जाते अंतिम में हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से औरंगाबाद के विधानसभा के क्षेत्र को, जनता को क्या कहेंगे? आपका बेटा और आपका भाई आपका सेवा करने के लिए आया हुआ है। विश्वास रखिए, कभी कमी नहीं होगा सेवा से और समर्पण का। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए, जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ उपस्थित हैं औरंगाबाद विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार त्रिविक्रम नारायण सिंह। सारी मुद्दाओं पर इन्होंने बात किया, बाहरी अंदर की बात था वो भी, उस बात को भी उन्होंने रखा। अब क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या राय है आपका, कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी राय को जरूर दें। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।